हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा चैप्टर स्टार्ट किया था क्रिया शरीर के अंदर। इसके अंदर हमने पढ़ा था इथेमोलॉजी ऑफ वर्ड आयुर्वेदा, आयुर्वेदा की निरुक्ति, डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा देख चुके थे हम। फिर डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा के बाद में एम ऑफ आयुर्वेदा, फिर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, लक्षण ऑफ आयु, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। फिर इसके बाद में आज हमें देखना है 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। इसका मतलब है आयुर्वेद के 8 अंग। तो आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं वो है काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषांग। तो जो आयुर्वेद का जो पहली ब्रांच है वो है काय चिकित्सा। इट मीन्स जनरल मेडिसिन। तो इसका मतलब क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। काय चिकित्सा के अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है बॉडी और माइंड का। उसके बाद में जो सेकंड ब्रांच है आयुर्वेदा की वो है बाल रोग। इट मीन्स पीडियाट्रिक्स। द पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू 16 ईयर्स, जब से आपका जन्म होता है और तब से 16 साल की उम्र तक वो जो एज है वो बाल मीन्स चाइल्डहुड कंसिडर की जाती है, आपका बचपन कंसिडर किया जाता है। तो इस ब्रांच के अंदर क्या होता है, आपको फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजी एस्पेक्ट से कितनी भी डिजीज़ हो रही है आपको, वो बाल रोग के अंदर आती है। इसके बाद में जो थर्ड ब्रांच है आयुर्वेदा की वो है गृह चिकित्सा। तो गृह चिकित्सा को हम साइकेट्रिक भी बोलते हैं। जो लोग पागल हो जाते हैं या जिनको दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी आते हैं इसके अंदर। या ब्रांच विच डील्स विद ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस, क्योंकि जो बैक्टीरिया और वायरस हैं वो भी बाहर से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर और वो हमारी बॉडी को होस्ट बनाकर रहते हैं। तो ये जो ब्रांच है गृह चिकित्सा, इसके अंदर काई का ट्रीटमेंट किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ इविल स्पिरिट्स, भूत, गोस्ट, राक्षस, डेमन्स और पिशाच का। आप ये मत समझ लेना यहाँ पर कि यहाँ पर झाड़ फूक किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ पर ठीक किए जाते हैं। फिर जो चौथी ब्रांच है आयुर्वेदा की वो है ऊर्ध्वांग रोग। ऊर्ध्वांग रोग का मतलब होता है ईएनटी एंड ऑप्थेमोलॉजी। ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट। तो आपको ये याद रखना है ऊर्ध्वांग मतलब क्या होता है। ऊर्ध्वांग का मतलब होता है क्लेविकल से ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी ऊर्ध्वांग के अंदर आएगी, और इससे ऊपर क्लेविकल से ऊपर जितनी भी चीज़ों से रिलेटेड जो डिजीज़ हो रही है वो कौन सी ब्रांच के अंदर आएगी? ऊर्ध्वांग रोग के अंदर आएगी। दिस ब्रांच डील्स विद द डिजीज ऑफ ऑल पार्ट्स अबव द क्लेविकल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईयर में कौन सी डिजीज़ हो रही है, नोज़ में कौन सी डिजीज़ हो रही है, थ्रोट पर, ईयर पर, फेसिस पर, जितनी भी डिजीज़ हो रही है क्लेविकल से ऊपर वो सारी ऊर्ध्वांग रोग के अंदर आएगी। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ ब्रांच है आयुर्वेदा की वो है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। दिस ब्रांच डील्स विथ मेजर एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग, बर्न्स, फ्रैक्चर, बैंडेजेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा के अंदर ये कहा गया है कि शल्य चिकित्सा का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्जरी आ रही है। उसके अंदर बैंडेजेस है, फ्रैक्चर है, वाउंड हीलिंग है, कोई जल गया, मतलब ये सारी चीज़ें, एक छोटा सा कट भी सर्जरी के अंदर आता है शल्य चिकित्सा के अंदर। फिर उसके बाद में जो छठी ब्रांच है आयुर्वेदा की वो है दृष्टा या विष चिकित्सा, और इसको टॉक्सिकोलॉजी या अगध तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक एक चीज़ का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। यहाँ पर इसको दृष्टा चिकित्सा क्यों कहा गया है? तो दृष्टा मतलब क्या होता है? टीथ होता है। ड्यू टू बाइट ऑफ स्नेक, स्कॉर्पियन, रेबीज डॉग द टॉक्सिक एंटर इनटू बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दंष्टा मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? तीत बताया, दांत। जो दांत होते हैं सांप के, बिच्छू के, रेबीज डॉग के, उनसे क्या होता है, जो टॉक्सिक होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उनके दांतों से। इस वजह से इसको दंष्टा चिकित्सा या विष चिकित्सा भी कहते हैं, और मॉडर्न में इसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद में इट ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। ये पॉइजनस सब्सटेंस से भी डील करता है, स्टडी करता है पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो पॉइजनस सब्सटेंस छोड़ते हैं। मिनरल्स के अंदर आप मर्क्यूरी वगैरह ले लो, और भी सारे मिनरल्स हैं जो पॉइजनस हैं, एनिमल्स वगैरह, इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इनकी स्टडी है वो सारी दृष्टा चिकित्सा या विष चिकित्सा के अंदर की जाती है, और इनका जो एंटीडोट बनाने की स्टडी है वो भी यहीं की जाती है।
और जो एंटीडोट है उसे ही अगध कहा जाता है। इस वजह से इस ब्रांच को किस नाम से भी जाना जाता है, अगध तंत्र नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अंदर ये जो ब्रांच है टॉक्सिकोलॉजी, इसको 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा? दंष्टा चिकित्सा, विष चिकित्सा और अगध तंत्र। फिर उसके बाद में जो 7वीं ब्रांच है वो है जरा चिकित्सा या रसायन चिकित्सा। इसका मतलब होता है रीजेन्युएशन थेरेपी। तो जो एजिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होती है वो जरा मतलब क्या होता है, स्किन, वो स्किन के अंदर आ जाती है, मतलब इस ब्रांच के अंदर। तो एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम और उनका जो प्रिवेंशन वगैरह का जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो सारी इस ब्रांच के अंदर बताया जाता है। फिर जो 8वीं ब्रांच है आयुर्वेदा की वृषांग या वृज्जीकरण चिकित्सा, इट मीन्स सेक्सिकोलॉजी। ये है 8वीं ब्रांच आयुर्वेदा की। तो इसके अंदर क्या क्या बताया जाता है? जो फोर्सफुल सेक्सफुल एक्टिविटी है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, किसी का जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम है या एजोस्पर्मिया है उसको, या जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा है, जो बेबीज है मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो सेक्सुअल ट्रीटमेंट है, वो सारे इस चीज़ के अंदर आते हैं। सारे वेरियस मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द सेक्सुअल पावर ट्रीटमेंट मेथड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस ब्रांच। तो ये तो पढ़े हमने आयुर्वेदा की 8 ब्रांच। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, एक आयुर्वेद की 8 ब्रांच कौन कौन सी है। पहली तो है काया चिकित्सा, दूसरी है बाल रोग, तीसरी है गृह चिकित्सा, चौथी है ऊर्ध्वांग रोग, 5वीं है शल्य चिकित्सा, 6ठी है द्रंष्टा या विष चिकित्सा या अगध तंत्र भी कह लो, 7वीं है जरा चिकित्सा या रसायन चिकित्सा, 8वीं है वृषांग या वाजीकरण चिकित्सा, इट मीन्स सेक्सिकोलॉजी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इंद्रियों की। तो इंद्रियां जो है हमारी बॉडी के अंदर वो 3 प्रकार की एक तरीके से। पहली है ज्ञान इंद्रिया, दूसरी है कर्म इंद्रिया और तीसरी है उभय इंद्रिया। इस वजह से इंद्रियों का आपने कई बार देखा होगा, एकादश इंद्रियां बहुत जगह लिखा हुआ आपने देखा होगा। तो एकादश इंद्रियों का मतलब होता है 11 इंद्रियां। तो 11 इंद्रियां कौन कौन सी है? 5 तो है ज्ञान इंद्रिया, 5 है कर्म इंद्रिया और 1 है उभय इंद्रिया। उभय इंद्रियों को ही मन बोलते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन्स, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कर्म इंद्रियों का मतलब होता है मोटर ऑर्गन्स और उभय इंद्रियों का मतलब होता है मन। मन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के बीच में। अब ज्ञान इंद्रिया 5 कौन सी है, कर्म इंद्रिया 5 कौन सी है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये कहा गया है कि हाउ टू रिमेन हेल्थी, हेल्थी हम कैसे रहें। तो हेल्थी रहने के बारे में हमें स्वस्थ व्रत के बारे में बताया जाता है। स्वस्थ का मतलब होता है हेल्थी और व्रत का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन। ये एक तरीके से 3rd ईयर का एक सब्जेक्ट है स्वस्थ व्रत। स्वस्थ व्रत इज द सब्जेक्ट विच गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर लिविंग हेल्थी एंड हैप्पी। दिस इंक्लूड्स, जो स्वस्थ व्रत है उसके अंदर क्या क्या आता है? दिनचर्या आती है, ऋतुचर्या आती है, आहार आता है, व्यायाम आती है और सद्व्रत आता है। तो दिनचर्या जैसे कि जो डेली रिजमिन है, जो डेली शेड्यूल है आपका, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ऋतुचर्या के अंदर जो सीजनल शेड्यूल है आपका, क्या सीजनल, कौन से सीजन में कौन सा आहार लेना चाहिए हमें, कैसे सीजन में हमें कैसे रहना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। आहार, हमें हमारी डाइट कैसी रखनी चाहिए उसके बारे में बताता है। व्यायाम, एक्सरसाइज हमें कैसे कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी स्वस्थ व्रत के अंदर ही बताया जाता है। और श्रद्ध व्रत का मतलब होता है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी स्वस्थ व्रत के अंदर बताया जाता है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, व्यायाम, श्रद्ध व्रत, इन 5 को मेनली स्वस्थ व्रत के अंदर बताया जाता है। और जो स्वस्थ व्रत है वो क्या है? 3rd ईयर का एक सब्जेक्ट है और ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें लिविंग हेल्थी और हैप्पी रहने के लिए। तो स्वस्थ व्रत का मतलब मैंने क्या बताया आपको? स्वस्थ मतलब हेल्थी और व्रत मतलब रूल्स और रेगुलेशन। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। द बेसिक एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू अचीव द बैलेंस इन दोष धातु मल। जो बेसिक एम है ट्रीटमेंट का वो क्या है? नॉर्मल बैलेंस या जो नॉर्मल स्टेटस है दोष धातु मल का। फिर जो दोष धातु और मल की साम्य अवस्था और विषम अवस्था, जो अवस्था होती है दोष धातु मल की वो 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है साम्य अवस्था मीन्स नॉर्मल स्टेट और दूसरी होती है विषम अवस्था मीन्स अनबैलेंस स्टेट। साम्य अवस्था जब होगी जब हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी और जब विषम अवस्था होगी जब हमारा बॉडी का डिस्ट्रक्शन होगा। विषम अवस्था का मतलब ही होता है विनाश होना और साम्य अवस्था का मतलब होता है शरीर की वृद्धि होना। फिर उसके बाद में ये कहा गया है कि दोष धातु मल और अग्नि है, दीज आर द स्पेसिफिक आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी एलिमेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी एलिमेंट्स हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, इट मीन्स आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी को हम दोष धातु मल विज्ञान भी हम कह सकते हैं।
इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि जो क्रिया शरीर और जो पदार्थ विज्ञान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा के जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं वो हमें यहीं से ही सीखने को मिलते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।